उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म दिवस समारोह का आयोजन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा परिसर में, जहां बाबा साहेब की अस्थियां रखी हुई हैं। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, प्रदेश महिला सभा की अध्यक्ष जयलक्ष्मी तथा भारी संख्या में पदाधिकारी शामिल हुए। सभी लोगों ने बाबा साहब को पुष्प अर्पित किए और चित्र पर माल्यार्पण किया तथा उनके पद चिन्हों पर चलने की कसम खाई। मैं केवी भारती। अंबेडकर भी महापर्व, बौद्धिस्ट विश्व मूर्ति, विश्व रत्न, गरीबों के मसीहा, संसार में ज्ञान का प्रतीक, सिंबल नॉलेज का सम्मान पाने, संविधान निर्माता, भारत रत्न महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 133वां जन्म दिवस 14 अप्रैल 2024 की ओर मेरी लाइफ का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण दिन, बर्थडे त्यौहार और पार्टी को मनाने में अपने पूरे परिवार के साथ को लेकर संसद के प्रांगण में श्रद्धासुमन अर्पित करते जा रहा हूँ। किस तरीके का कार्यक्रम यहाँ पे आज आयोजित किया गया? आज यहाँ पे महासभा में जो है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नरेंद्र आदित्यनाथ योगी जी पधारे थे। उन्होंने यहाँ पे जो है बाबा साहब को श्रद्धांजलि दिया और उनको माल्यार्पण दे करके पुष्प करके उनका सम्मान किया। हम अपनी ओर से उन्हें बधाई और हार्दिक बधाई और स्वागत करते हैं। सर, हमारे चैनल के माध्यम से समाज को और भारतवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बाबा साहब ने समाज को बनाने में अपना बड़ा अग्रणी समय दिया है और उन्होंने जो कुछ समाज के लिए किया है वो बहुत कम है। दलित, पिछड़ों और अन्य वर्गों को उठाने का जो उन्होंने अपनी जीवन में कार्य किया है, उसके लिए सभी दलित और पिछड़ा वर्ग, अन्य सभी लोग जो हैं ऋणी रहेंगे। के साथ बताइए इस कार्यक्रम के बारे में। मैं श्याम सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष सैनी समाज लखनऊ से हूँ और आज ये 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस, पूरे देश में क्या पूरे विदेशों में भी बाबा साहब का डंका बज रहा है। बाबा साहब का एक संदेश था कि आधी रोटी खाइए, अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए। जो सपना बाबा साहब ने देखा था, आज वो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के लोग उनके राह पे चल करके, उनके पद चिन्हों पे चल करके अपने बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। उन्हीं की देन है कि यहाँ उत्तर प्रदेश की 4 बार बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री रहीं और आज वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी ने बाबा साहब को माल्यार्पण अर्पित किया, श्रद्धांजलि अर्पित किया। ये उत्तर प्रदेश का वही स्थान है जहाँ बाबा साहब की अस्थियाँ रखी गई हैं। सब लोग जैसे जिस प्रकार से अभी 2024 में भगवान राम का जो कि राज्याभिषेक हुआ, जन्म दिवस मनाया गया, उसी प्रकार से हम सभी लोग, क्योंकि अगर भगवान के रूप में राम अयोध्या में विराजमान हैं तो यहाँ लखनऊ में भगवान के रूप में बाबा साहब अंबेडकर जी यहाँ लखनऊ में विराजमान हैं। जय महात्मा ज्योतिबा राव फुले, जय भगवान बुद्ध। हड़िया पीजी कॉलेज की स्टूडेंट एमएड फैकल्टी की हूँ और मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती पे उनको ढेर सारे शुभकामनाएं कि वो हमारे भारत देश में जन्म लिए और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत उन्नति किया। उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया था, शिक्षित रहिए, संगठित रहिए और संघर्ष करते रहिए। व्यक्ति को उन्होंने ये सुझाव दिया था और उन्होंने हमारे भारतीय संस्कृतियों में जो कि छुआछूत को लेके उन्होंने उनको जिस तरह से हमारे फेस करना पड़ा था, उन्होंने इसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादातर शिक्षा पे जोर दिया। कहा कि आप शिक्षा से आप बहुत बड़ी उन्नति के तौर पे जा सकते हैं और लोगों से संगठित रहिए। संघ में रहेंगे तो आपका लोगों से संगठित रहने से व्यक्ति का जो व्यक्तित्व का विकास होता है वो बहुत अधिक तरह से होगा। और उन्हीं के देन से हमारे यहाँ की पूर्व सीएम
बहन कुमारी मायावती ने मुख्यमंत्री बनी और उन्होंने उनके मार्गदर्शन पे जिस तरह से लड़कियों के साथ भी माने नाना प्रकार की छुआछूत होता था, नाना प्रकार की भेदभाव होता, लैंगिक भेदभाव जो होती थी, तो उन्होंने काफ़ी सहयोग दिया। हमारे उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम बहन कुमारी मायावती, उनके मार्गदर्शन से हम लोग काफ़ी उनकी जब सरकार थी तो उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। जिस तरह से हाई स्कूल लड़कियों को उन्होंने कुछ योगदान दिया पैसे से और साइकिल दिया, क्योंकि हमारे क्षेत्र में महिलाओं के लेके बहुत बड़ा नाना प्रकार के मतभेद उत्पन्न होता देखने को मिलता है। तो उन्होंने हमारे यहाँ की सर्वप्रथम डिप्टी सीएम जो थी बहन कुमारी मायावती ने, उन्होंने लड़कियों के साइकिल से चलने का, सवार होने का योजना दी।